बोर्ड्स पे this is 3.1 ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, सेलेक्ट नहीं हो रहा एक मिनट। अच्छा ये डाउनलोड ही नहीं हुआ। सो ऑलरेडी है वो चिप सेलेक्ट से हो जाता है। ओके हाँ ये है। तो ठीक है, तो ये मॉड्यूल टॉप अंडरस्कोर टी फ्लिप फ्लॉप है। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सीक्वेंशियल सर्किट्स में हम लोग को क्लॉक चाहिए, ठीक है। तो इनपुट क्लॉक, ठीक है। और जो ये टी है तो ये भी इनपुट होगा, ठीक है। इनपुट इनपुट टी, ठीक है। टी इनपुट एक रीसेट लगेगा, इनपुट रीसेट। और जो तुम्हारा ये वैल्यू होल्ड करेगा, एक बात ये याद रखना कि ये जो क्यू है ना ये वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो ये रेज टाइप होना चाहिए, ठीक है। तो तुमको इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा। तो आउटपुट इनपुट रीसेट आउटपुट रेज क्यू। अब सबसे पहले मतलब हम लोग को काउंटर, जो ये काउंटर वैल्यू होल्ड करेगा ना, काउंटर वैल्यू होल्ड करेगा, पहले उसका वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे सपोज ये 50 × 10⁻⁶ है ना, तो इसको कितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे इसको होल्ड करने के लिए, कैसे मतलब कैसे पता करते हैं। जैसे एक, हाँ 2 की पावर सही जा रहा है, तो इसका अगर तुम लॉगरिदमिक ले लोगे, है ना, तो जो भी है इसको होल्ड करने के लिए मतलब 26 बिट्स, मैंने अभी ऐसे ये चैट जीपीटी बता रहा है, बाकी तुम देख लेना। तो 26 बिट्स होल्ड करने के लिए लगेंगे, ठीक है। तो उसका एक वेरिएबल तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो रेज 25 डाउन टू 0, मतलब 25 डाउन टू 0 कहते हैं इसको, एमएसबी से एलएसबी तक। रेज 25 डाउन टू 0 काउंटर इक्वल टू 0, ठीक। अब जो तुम्हारा ये क्लॉक है, और इस क्लॉक से एक आउटपुट जाएगा, वो बनेगा क्लॉक 1 हर्ट्ज, जो क्योंकि तुमको तो 1 हर्ट्ज पे चलाना है अपना सर्किट, तो एक वो डिफाइन करेंगे। ये सब इंटरमीडिएटरी सिग्नल्स हैं, है ना। ये मतलब बाहर किसी को पता नहीं है कि क्या क्या है ये इंटरमीडिएटरी, मतलब अंदर की तरफ जो मॉड्यूल के विद इन सिग्नल्स है वो है। रेज
क्लॉक अंडरस्कोर 1 हर्ट्ज इक्वल टू 0। अब ऑलवेज का ऑलवेज एट द रेट पॉज एज क्लॉक और पॉज एज रीसेट। बिगिन एंड इफ रीसेट अगर हाई है, बिगिन काउंटर। और एक चीज इसमें नोटिस करना, ये वाला सिंबल है ना लेस देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू इसे कहते हैं नॉन ब्लॉकिंग। पढ़ा है सर ने ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग? एक बार उनसे सर से एक बार ये स्टेटमेंट का पूछ लेना, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, जैसे कि जो अपना ये वेरिलॉग है ना, ये क्या कहते हैं पैरेलल लैंग्वेज है, ये सी की तरह सीक्वेंशियल नहीं है। तो सी में क्या होता है ना, जैसे कोई भी स्टेटमेंट उनमें इक्वल टू बी सी, बी इक्वल टू सी, तो वो एक सीक्वेंस के साथ चलते हैं, है ना। अब वेरिलॉग में दो ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि तुम उसको इक्वल टू करके भी लिख सकते हो, है ना। और एक रहता है कि इसको नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट से भी दे सकते हो। तो नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट क्या होता है ना, सारे वेरिएबल्स को पैरेलल में चलाता है, ठीक है। तो अ, जैसे कि ये है कि जैसे कि ए इक्वल टू बी है, ठीक है। अब जैसे जब तक बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ब्लॉकिंग में ये हो जाता है। लेकिन नॉन ब्लॉकिंग में ये होता है कि अगर बी की जो इनिशियल वैल्यू है ना वो भी ए में आ जाएगी। जैसे कि अगर तुमने दोनों को रेज टाइप डिफाइन किया है, ठीक है, तो रेज में डिफॉल्ट वैल्यू होती है एक्स। ये मैंने बताया था शायद, याद है किसी को? रेज में डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखो वायर वायर में ये हाई हो जाता है 1 टिक जेड, जेड तुमने देखा होगा, और रेज में ये डोंट केयर होता है, ठीक है। तो ए इक्वल टू अगर तुम ए लेस देन इक्वल टू बी भी चलाओगे और उसको डिस्प्ले करोगे ना, तो वो एक्स तुमको डिस्प्ले करने लगेगा, ठीक है। और मतलब ये रहता है कि प्रीवियस क्लॉक साइकिल की जो भी वैल्यू है ना वो ए में तुम्हारी डिस्प्ले होती रहेगी। लेकिन जो सी होता है, वो सी जब तक तुम्हारे जो करंट करंट वैल्यू है वो जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक ए में वो कोई चेंज नहीं करेगा, ये होता है। सपोज वन क्लॉक साइकिल वन क्लॉक साइकिल पहले जो थी, ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है, अब बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो और अभी करंट क्लॉक साइकिल में करंट क्लॉक साइकिल में तुम उसको प्रिंट करोगे ना, तो वो पहले बी की वैल्यू एक ए इज लेस देन इक्वल टू बी करोगे, तो वो ए की वैल्यू 0 ही प्रिंट कराएगा तुम्हारी, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग का, ठीक है। ये पैरेलल में चलाने के लिए होता है, ये अलग है थोड़ा सी से। काउंटर इक्वल टू एल्स बिगिन काउंट and else if counter डबल इक्वल टू 49 अंडरस्कोर ये वाली वैल्यू, रुको 99,999,9 ये वाली तो समझ में आ गई थी ना, कि मतलब वो अपॉन 2 कर दिया,
नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स यानी यहाँ पे ये अच्छा हाँ। है ना। तो ये वही वैल्यू है, ठीक है। और रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये ऐसे अंडरस्कोर अंडरस्कोर दे सकते हैं मतलब। कोमा की जगह। हाँ कॉमा की जगह, क्योंकि कॉमा नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एंड एल्स एल्स एंड बिगिन एंड एल्स बिगिन काउंटर इक्वल टू 0 क्लॉक 1। तो इस लॉजिक का मतलब, एक मिनट। सर एक और डाउट था। हाँ हाँ। एक आगे कहीं लिखा था कि क्लॉक को टेस्ट बेंच में लिखना चाहिए या डिज़ाइन में। नहीं तो उसके वो इसको पॉज कर देता हूँ। तो इस लॉजिक का मतलब ये है, देखो काउंटर जब तक जो काउंटर है, जो मतलब ओरिजिनल ओरिजिनल क्लॉक है, जब तक काउंटर इतने क्लॉक साइकिल्स तक इंक्रीमेंट होता रहेगा, है ना। अगर इसके बराबर पहुंच गया तो उस ये काउंटर सबसे पहले क्या करेगा, अपने आप को रीसेट कर लेगा, ठीक है। और फिर जो वन हेड्स वाली है तब क्लॉक एक बार टॉगल होगी, जैसे कि इधर इसमें ये जब इतने नंबर ऑफ काउंटर एक वैल्यू काउंटर होल्ड की वैल्यू वहाँ पे सेट होगी तब। होल्ड करेगा, जब हाँ तो फिर काउंटर वैल्यू जब उसके बराबर हो जाएगी तब ये क्या कहते हैं, ये पहले तो क्या होगा, जो काउंटर है वो जीरो हो जाएगा, वो फिर से स्टार्टिंग से चलेगा अपना। और फिर ये जो क्लॉक है ये जीरो पे थी, तो ये अगर टॉगल इसको टॉगल करना होगा तो ये वन पे आ जाएगी। तो इस लॉजिक का मतलब ये है, ठीक है। एल्स सर क्लॉक डिवाइडर, क्लॉक डिवाइडर से फिर वो टी फ्लिप। पहले क्लॉक डिवाइडर दिखा दो इनको। हाँ हाँ उसी से मतलब वही अच्छा क्लॉक डिवाइडर से किसी भी। हाँ हाँ। तो मतलब तभी दिखेगा ना मतलब बोर्ड पे इसलिए। अच्छा ठीक है। हाँ मैं सोच रहा था डीपी प्लग को जस्ट आउट क्लॉक डिवाइडर कर दे रहे हो। हाँ हाँ दो डीपी प्लग को कनेक्ट करके वो भी हाँ हाँ सर। कर सकते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, एंड एल्स begin and counter counter तो ये अपना क्लॉक पहले तो ये क्लॉक डिवाइडर का लॉजिक हो गया, ठीक है। इसमें कमेंट में लिख दो क्लॉक डिवाइडर लॉजिक, क्लॉक क्लॉक डिवाइडर। फुल साइज बड़ा होता है क्या इसका? हाँ फुल साइज बड़ा होता है क्या इसका? होना तो चाहिए। एक मिनट, एडिटर में यार जाना पड़ेगा मुझे, इसका आइडिया नहीं है। तो फिर भी इसमें फॉन्ट साइज तो वही रहेगा ना मतलब। फुल फॉन्ट वाली। फॉन्ट सेटिंग्स
चेकिंग यार, देख लेना इसका एडिटर का, मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं है ना। तो ये हो गया, क्लॉक डिवाइडर का लॉजिक हो गया कि अपना जो 1 हर्ट्ज की क्लॉक जनरेट होनी है वो होनी है। अब बस सिंपल कुछ नहीं करना है ना। अब सिंपल अपना टी फ्लिप फ्लॉप जनरेट करना है। टी फ्लिप फ्लॉप ऑलवेज सर टूल्स सेटिंग्स में डिस्प्ले में फोन साइज। देखना, 1 मिनट देख करना, तो इसको पॉज कर दो। मैं इसको वही बोल रहा हूँ कि सब लैब में जाना है तो एक्सटेंशन और ये सब मैंने कर दिया कर दिया तूने। तो फिर मैं पाइथन का रन कर इंटीग्रेशन क्यों नहीं आ रहा तुम्हें पता है कैसे लेकिन लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा, हाँ, fonts ऑलवेज। अब ये जो तुम्हारा जनरेटेड सिग्नल है, इस पे ये फ्लिप फ्लॉप चलना है, ठीक है। ऑलवेज एट द रेट पॉज पॉज एज क्लॉक _1 हर्ट्ज और पॉज एज रीसेट if if reset begin q इक्वल टू 1 tick बाइनरी 0, ठीक है। else if else if मतलब जो टॉगल इनपुट है अगर वो हाई है, else if t begin and q हाँ टॉगल, नहीं नहीं नहीं, जब तक वो 1 हर्ट्ज का करता रहेगा। हाँ, अब मेरे को उसमें एक चीज़ ये देखनी है कि ये काम करेगा कि नहीं। एक तो पहले एंड मॉड्यूल है लिखा है, ठीक है। 1 मिनट, मॉड्यूल टॉप अंडरस्कोर टी फ्लिप फ्लॉप इनपुट क्लॉक इनपुट रीसेट इनपुट आउटपुट रेज क्यू, ठीक है। रेज ये हो गया रेज। इफ रीसेट बिगिन काउंटर इक्वल टू 0 एंड एल्स इफ काउंटर डबल इक्वल clock and else begin clock divider logic t flip flop always at the rate posits clock on the reset key equal to 1 again else if ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस। अब इसकी नेट चल रहा है इसमें, और नेट इसको अपलोड करो।
दिस इज थ्री एक्स बी सी मास्टर एक्स बी सी फाइल इसको कॉपी किया, कॉपी नहीं हो रहा है, नहीं दिखाता है ना कॉपी, नहीं नहीं वो सब हो जाएगा इसलिए कह रहा हूँ। वो धीरे चल रहा नेट इस पे। अरे ये नहीं चलता। नहीं मतलब जैसे कि वो दिखा देता है जैसे कॉपी है ना, तो कॉपी रॉ फाइल और देखो कॉपीड, वही। तो अब इसमें कंस्ट्रेंट्स में जाना है, क्रिएट फाइल p अंडरस्कोर ff। तो देखो क्लॉक सिग्नल, इसमें क्लॉक लगनी है, तो जो हम लोग का डिज़ाइन कोड, एक बार डिज़ाइन कोड में क्या नाम दिया था, क्लॉक सिग्नल को क्लॉक ही दिया था ना। तो क्लॉक, ये है क्लॉक टी रीसेट क्यू, ठीक है। तो इसको अनकमेंट करना है, कौन कमेंट करना है इसका, क्योंकि हम लोग का जो सिग्नल दिया और वो सेम ही है, तो कोई उसको चेंज करना नहीं है, इसको कमेंट कर दिया। अब चेंज, देखो क्लॉक को तो वैसे जनरली छूते नहीं है, जैसे कि क्लॉक सिग्नल का अगर तुम्हारा नाम डिफरेंट है तो तुम उसको चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब स्विचेस में तुम्हारे क्या है, नहीं दो है ना, एक रीसेट की, ठीक है। तो अब इसमें गेट पोर्ट्स में यहाँ पे जो V17 वाली है, तो इसको टी कर देना और इसको रीसेट। रुको रुको, इसको थोड़ा दूर सेट कर देंगे। बोर्ड है क्या, बोर्ड कहाँ पे है? इसको बोर्ड का ये V17 ये है, ठीक है। तो रीसेट मैं थोड़ा दूर रखना चाह रहा हूँ, इसको अनकमेंट कर, कमेंट कर दो, ठीक है। कौन से पिन को रखूँ, T2 को रख रहा हूँ रीसेट, ठीक है। T2 को, T2 ऐसा, इसका तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो मतलब होगा उसका। T2
इसको रीसेट एलईडीज। अब इसमें क्यू, एक मिनट, इसको अनकमेंट करना। हाँ एलईडी, हाँ एक मिनट देखो। हाँ U16, ठीक है। ये बाकी सब वैसे रखना है। इसको सेव करना है। अब अनडॉक, ठीक है। अब इसमें रन सिंथेसिस, बाकी एक बार देख लेता हूँ। डिज़ाइन के नाम सही है। इनपुट टी कंस्ट्रेंट में क्लॉक, क्लॉक टी रीसेट क्यू क्लॉक, ठीक है। अब इसका सिंथेसिस करते हैं। ओके, implementation। लग गया काम पे, सही है। तो और सही है, दोनों तरफ से पैसा है। यहाँ जनरेट बिट स्ट्रीम क्या दिखा रहा है? क्लाउड डिज़ाइन कंप्लीट मेथड, ठीक है। देखते हैं, अगर होता है चलता है तो ठीक है, वरना हाल लग रहा है कुछ। बिट स्ट्रीम फेल ना हो जाए, मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ, बोर्ड हमारे में बोर्ड नहीं, बोर्ड कैन नॉट ऐड, ये क्या दिखा रहा है? बोर्ड स्ट्रीम फेल ना हो जाए, मुझे ये लग रहा है। हो गया, हो गया। हाँ,
ओपन हार्डवेयर कनेक्ट नहीं हो रहा। अरे ये सपोर्ट फाइल नहीं है क्या इसमें? तभी वो एरर तो फेंक रहा था कुछ। सर शायद ऐसे फायरवॉल से कुछ होता तो नहीं? नो हार्डवेयर टारगेट इज ओपन लिखा है। उसके एक लास्ट वाले उसके उसमें किया था, उसके में हो गया था। सर लास्ट टाइम उस पे मैंने प्रायोरिटी इंक्रीमेंट डाल दिया। हाँ मतलब, तो ये ओपन क्यों नहीं कर रहा? सर ऑटोमेटिक आप ओपन टारगेट ऑटो कनेक्ट प्रोग्राम डिवाइस। ये तो डाला यार, ये चल नहीं रहा है। सर 1 सेकेंड पे टोगल हो रहा है। ठीक है, टॉगल हो गया। अब अगर तुम इसको रीसेट कर दोगे तो ये ज़ीरो हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है। और और 1 को होल्ड करके रखना हो तो? हाँ, 1 को होल्ड करके रखना हो तो जब वो नहीं वन पे होता भी नीचे करना नीचे पड़ेगा। करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, क्लॉक इसमें कुछ बन